अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारे PMSSS के कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो 2022 बैच के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आपको पता है कि कम से कम 80-90% कैंडिडेट्स हैं जिनका AIST ने सीट्स कैंसिल करके डिडुप्लीकेशन का जिनका इशू आ रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की पेमेंट जो है वो फाइनेंस में है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से AIST की साइट जो है वो ओपन नहीं हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारी 3-4 पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक नोटिफिकेशन AIST ने 21 जुलाई को निकाला था, जिसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि AIST जो है वो आगे चल के डिडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करेगी, जिसमें NSP के साथ मिलकर जिन कैंडिडेट्स ने NSP से स्कॉलरशिप लिया होगा उनकी सीट्स जो है वो AIST कैंसिल करेगी। इसमें उन्होंने मेंशन किया कि जिन कैंडिडेट्स ने स्कॉलरशिप 2 जगहों से क्लेम किया होगा एट ए टाइम, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्लेम किया होगा NSP से भी और PMSSS से भी, उनका फिर AIST स्कॉलरशिप कैंसिल करेगी। और उसकी रेस्पॉन्सिबल AIST बिल्कुल भी नहीं है, उसका रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसने अगेंस्ट रूल्स AIST एंड PMSSS ये काम किया है। तो देखिए, अब अगर हम 2022 बैच के कैंडिडेट्स का देख लें, इसमें से जिन कैंडिडेट्स का डिडुप्लीकेशन का इशू है उसमें से मैक्सिमम क्या सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 11th और 12th में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो AIST ने जब फिलहाल इस बार फॉर्म निकाले तो उन्होंने फिर PMSSS के लिए अप्लाई किया, देन उसके बाद इनकी सिलेक्शन होगी और पेमेंट को भी वेरिफिकेशन होगी, तो फिर हेड PMSSS से इनका डिडुप्लीकेशन का इशू आ रहा है। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हैं कि सीट्स वगैरह कैंसिल हो जाएंगी। वहाँ पे हमारा सीट भी कैंसिल हो चुका है, कॉलेज से भी दिखा रहा है सीट कैंसिलेड। तो अब हमारा आगे चल के क्या कुछ होगा, देखिए अभी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी परेशानी आपने नहीं लेनी है। AIST वाले भी पागल उतने नहीं है, वो आपकी इतनी जल्दी सीट जो वो कैंसिल करेंगे। वो अगर अपने रूल्स के हिसाब से भी चलेंगे तो उनके रूल्स के हिसाब से जिस स्टूडेंट ने 2 स्कॉलरशिप एट ए टाइम लिए होंगे, यानी कि उसी साल उसने NSP भी लिया होगा और उसी साल उसने PMSSS का भी लिया होगा, ना कि अप्लाई किया होगा, लिया होगा, दोनों जगहों से उसने स्कॉलरशिप, उस कैंडिडेट का तो ये कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर अपनी मेथडोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे AIST की, उसमें भी मेंशन है, NSP की भी अगर आप गाइडलाइंस पढ़ोगे उसमें भी मेंशन है कि स्टूडेंट 2 स्कॉलरशिप नहीं क्लेम कर सकता, अगर पाया गया तो 1 स्कॉलरशिप उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 2022 बैच के कैंडिडेट्स का क्या सीन है कि उन्होंने 11th-12th में अप्लाई किया था, तो लेकिन फिर जब इन्होंने इस साल उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिमूव वगैरह तो नहीं किया। अब किसी ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो रिमूव एप्लीकेशन का तो 2 साल के बाद ऑप्शन आता है, तो उनका यहाँ पे आगे चल के क्या होगा। तो देखिए, अभी अगर हम देखें तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही AIST ने अभी कैंडिडेट्स को मेल भेजा है। किसी भी कैंडिडेट को अभी फ्रेश बैच में से किसी कैंडिडेट को कोई भी मेल यहाँ से नहीं आया है, ना ही कोई लेटर वगैरह भी आई है। अगर हम पुराने बैच के कैंडिडेट्स का देखेंगे उसमें फिर स्टूडेंट्स को AIST ने आगे चल के मेल्स भी भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप विदिन 7 डेज हमें क्लेरिफिकेशन सबमिट कर लो, और उसके साथ साथ फिर उनको कोरियर लेटर भी घर आ गया था, वो भी यहाँ पे हमने आपको उसी दिन बता दिया था। लेकिन अगर हम नए बैच के कैंडिडेट्स का देखें, अभी तक ऐसा कुछ भी सीन AIST ने नहीं किया है, तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपकी सीट वगैरह जो है वो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पहली बार डिडुप्लीकेशन किया था उसमें इन्होंने 1200 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका इन्होंने डिडुप्लीकेशन रखा था। देन जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्राइसिस उठाई इस मसले में, तो फिर AIST ने दोबारा से वेरिफिकेशन की NSP के साथ मिलकर, फिर उसमें पाया गया जिन कैंडिडेट्स ने, उसमें काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप नहीं लिया था, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी स्कॉलरशिप नहीं ली थी, या आगे चल के किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर था, किसी के घर वालों में से किसी ने मोबाइल नंबर डाला था। तो जैसे फ्रेश बैच का कैंडिडेट्स का भी ऐसा है, तो फिर उन्होंने दोबारा से वेरिफिकेशन की और उन कैंडिडेट्स का स्कॉलरशिप रिलीज किया। लेकिन फिर 150 के 200 कैंडिडेट्स थे ऐसे जिनका फिर मतलब जिन्होंने 2 जगहों से स्कॉलरशिप लिया था, उनकी फिर उन्होंने स्कॉलरशिप अभी तक सस्पेंड रखी है, विदहेल्ड रखी है। अभी तक उनको कह रहे हैं कि आप जो स्कॉलरशिप आपने NSP की ली है वो आप NSP में रिफंड कर लो और वहां से NOC ले आओ। लेकिन 2022 बैच कैंडिडेट्स ने जो है वो 2 साल या 3 साल पहले अप्लाई किया है, उनको ना वो रिफंड करनी पड़ेगी, ना ही कोई परेशानी लेने की जरूरत है। उसकी दोबारा से AIST वेरीफाई कर रही है उन कैंडिडेट्स का, तो मे भी आगे चल के आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। तब तक जितने भी फ्रेश बैच के कैंडिडेट्स हैं वो AIST को मेल्स वगैरह कर लो, लगातार आप उनको मेल्स कर लो। जब तक ना आप मेल्स वगैरह कर लोगे, वो कुछ भी नहीं जल्दी करेंगे। जब सारे जितने भी 4000 या 5000 कैंडिडेट्स हैं, जब सारे दिन में 3-3 4-4 बार उनको मेल करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ इसमें जल्दी से जल्दी स्टेप कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। बाहर जो पढ़ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अब जब स्कॉलरशिप ही 4-4 5-5 महीने उन्होंने विदहेल्ड रखा, तो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आ सकते हैं। तब तक आप अपने पोर्टल से ग्रेवियंस भी कर लो, और उसके साथ साथ आप अपनी मेल्स वगैरह जितनी भी हो सकते हैं उतनी मेल्स आप लोग कर लो। जो भी AIST की मेल IDs हैं, JK एडमिशन 2022, और उसके साथ साथ राकेश कुमार गंजू जो डायरेक्टर हैं उनकी भी मेल ID मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उनको भी आप मेल वगैरह कर लो। और उसके साथ साथ आप
एनएसपी में अगर किसी कैंडिडेट को एनओसी वगैरह लानी है, उनकी भी मैं मेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में आपको पिन मिल जाएंगे, वो आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से भी अगर आपको एनओसी वगैरह लानी पड़ेगी आगे चल के। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे कोई नोट्स वगैरह आया नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते एनओसी लानी पड़ेगी या नहीं लानी पड़ेगी। वैसे एनओसी शायद आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने बैच के कैंडिडेट्स को भी उन्होंने बोला था कि जिन्होंने अप्लाई किया था एनओसी लाने के लिए, अगर आप एनओसी लाते हो तो वो फिर आपका तो मतलब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपको वेट करना पड़ेगा कुछ डेज और, कि मेल वगैरह अगर आ जाता है ईआईसी से या कोई भी लेटर आपको आ जाती है, तो उसके हिसाब से आपने स्टेप लेना पड़ेगा, या तो आपको क्लेरिफिकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, या अगर आपने एनओसी भी लानी पड़ेगी, वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट 2022 बैच के थे जिन्होंने हायर सेकेंडरी से भी एनओसी वगैरह ला, हालांकि हायर सेकेंडरी की एनओसी नहीं लगती है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप अगर वो भी लाना चाहोगे, वो भी आप ला के अपने पास रख सकते हो। उसमें आप अपनी हायर सेकेंडरी के साथ कांटेक्ट करके वहाँ पे उनसे लिख के लाना, जब आपने 11th में या 12th में अप्लाई किया था तो उनसे लिख के लाना कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पे 11th या 12th में अप्लाई किया था, देन उसके बाद उसने स्कॉलरशिप लिया या नहीं लिया वो भी उसमें मैंशन कर देना। देन आगे चल के स्टूडेंट को खुद डिक्लेरेशन देनी है कि आगे चल के मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, वो भी आप ला सकते हैं। लेकिन वो कॉलेज या अपनी एनओसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आपको एनओसी लानी पड़ी, वो आपको एनएसपी से एनओसी लानी पड़ेगी, कॉलेज हायर सेकेंडरी की एनओसी नहीं चलेगी। लेकिन फॉर्मेलिटीज आप ला सकते हैं, वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी उसके साथ साथ अगर आपने 11th या 12th में जब आपने फॉर्म लगाया था, उसका जो आपके पास प्रिंट आउट है, जो प्रिंट आउट वहाँ पे मिलता है, वो अगर आपके पास है वो भी आप एएसटी को भेज दीजिए। उसमें भी आप मेंशन कर दीजिए मेल में कि हमने 11th या 12th में इस साल 2021 या 2020 में अप्लाई किया था, ये रही उसकी हार्ड कॉपी। आप इसमें भी डेट वगैरह चेक करके देख सकते हैं कि हमने उसमें अप्लाई किया था, उसके बाद हमने अप्लाई नहीं किया था। बाकी फिलहाल के लिए स्टूडेंट जो है वो लगातार एएसटी को मेल्स वगैरह कर लो कि इस इशू को जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्टिफाई किया जाए, जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी जाए। लेकिन अभी तक वेरिफिकेशन चल रही है दोबारा से एनओसी एनएसपी में, तो आगे चल के उसका भी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। फिलहाल आपने टेंशन नहीं लेनी है, नहीं आपकी सीट्स कैंसिल हो जाएंगी, नहीं आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 2 स्कॉलरशिप एट अ टाइम नहीं लिए हैं। तो वो जो है उतने पागल भी वो नहीं है कि जल्दी से स्टूडेंट्स की सीट्स वगैरह कैंसिल करेंगे, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बाकी थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, थोड़ी सी पेशेंस आपको भी रखनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, सारे अपडेट्स आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। फिलहाल कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पोर्टल स्टूडेंट्स का ओपन नहीं आ रहा, इसमें भी स्टूडेंट परेशान है कि शायद हमारा डीडुप्लीकेशन में सीट ही हमारी कैंसिल हो गई, हमारा पोर्टल तभी ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, साइट मेंटेनेंस में है, उस वजह से यहाँ पे पोर्टल चल नहीं रहा है। ये हर साल क्या हर 3-4 महीने बाद साइट मेंटेनेंस में रहती है, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, इस बार तो 3-4 दिन रही साइट मेंटेनेंस में। तो कल सैटरडे थी, आज संडे, सैटरडे संडे तो एएसटी का ऑफिस बंद रहता है। मंडे को, कल मंडे है तो कल जो है वो साइट को जो है जो भी मेंटेनेंस में वगैरह होगा वो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, कल शाम तक उसकी भी साइट चलेगी। आप इजीली अपना लॉगिन करके देख सकते हैं क्या कुछ अपडेशन उसमें हुई होगी। और जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे हेड PMSS अप्रूव्ड बीइंग प्रोसीड बाय फाइनेंस पेमेंट का स्टेट्स है, उनकी पेमेंट फाइनेंस में चली गई है, उनको अब डीडुप्लीकेशन का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो फाइनेंस में जाने के बाद कभी 1 महीने के बाद पेमेंट आ जाती है, कभी 20 दिन बाद आ जाती है, कभी 1.5 से 2 महीने तक का भी टाइम यहाँ पे आपका लग सकता है। लेकिन फाइनेंस में आपको चली गई पेमेंट, अब आपको अपना पोर्टल कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस इसका स्टेट्स जाएगा। जो ही रिइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस आ जाएगा, 2 से 3 दिन बाद आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ 2-3 कंफ्यूजन्स PMSS के स्टूडेंट्स के, जो मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेशली जो मेन था वो डीडुप्लीकेशन का था फ्रेश बैच कैंडिडेट्स के लिए, तो वो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ